तो भाई सभी भाई साइन करवा लिए, सभी भाई जितने आए हैं, ये हमारी मासिक मीटिंग है। तो हमारे मुख्य मुद्दे ये थे कि तो हमारे जो किसान जीरी की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है और एमएसपी से भी वह तो जायली, लेकिन इब्बी भी मतलब हर क्विंटल के लिए 300 रुपये 400 रुपये जीरी के किसान गपले के बीच में फंस रहा है। हाँ, तो 500-600 ला लो। उस 500-600 रुपये में आड़ती सेलर वाले और भाई बिचौलिए दलाल और ये मार्केट कमेटी वाले ये आपस में बांटते हैं। यूपी की बिहार की जीरी ट्रकों में भर भर के आती है और वहाँ से सस्ती लेकर यहाँ फिर मंडियों में हमारे किसान दुखियों हर उनकी अंदर की शायद बिक जाए है। तो इसमें सरकार की मिली भगत लग रही है, क्योंकि बगैर सरकार के तो कोई ऐसी है नहीं औकात किसी की। अगर भाई फैक्ट्री और चाहे कोई सेलर वाला हो, अगर भाई वो ऐसे कर ले। लेकिन इस पर गुरुनाम सिंह चढ़ूनी जी ने लिया था एक्शन। भाई मंडिया में जावे हैं लेकिन लड़ने वाले भी नहीं हैं, उनका साथ भी घाटे दे हैं, सब आप अपने काम में व्यस्त है। ये जरूर है कि यूपी की ट्रेलिया 24 घंटे तक पुलों पे खड़ी रही थी। वो हमने हमारे दौरे भी फ़ोन आए थे, मैं कहा भाई पहले हरियाणा की जीरी बिकेगी। अरे को खार की नु समस्या है, न तो खार का बोर्ड पर लिख रहा है कोई भाई इतना बच्चे रह इतना आया है, कोई बायोडाटा और उनको टाइम पे मिल रहा है, और जिनकी सेटिंग है वो ट्रेली 2 ट्रेली कठिए ले जाए हैं। तो भाई इस पर भी हमारी सरकार से यही निवेदन है, भाई ऐसा ना करो, या 20 दिन की फसल की मेहनत तो वह है इस किसान की और इसका मोल भी ठीक नहीं मिलेगा तो किसान वैसे ही बर्बाद होने की कगार पे है। और कुछ आप लोगों के जो नियम है वो नियम भी मतलब कि किसान को मारने के हैं। तो भाई इन मुद्दा पर हमारी आज का जो एजेंडा है भाई किसान को कैसे इस चीज़ तक बचाया जाए। इसमें जागरूकता बहुत कम है, घर तक कोई आदमी नहीं निकल कर है जी। और भाई सुविधा चाहे हैं सब। तो भाई इस मुद्दे पर जुड़ सा भाई भी आप कुछ कहना चाहता हो, और वो तो आपने बेरा है भाई यार, चलो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। हाँ जी। किसान मजदूर सोनू सर मलपुरा के संगठन की मासिक मीटिंग है। यहाँ पहुँचने पर सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं तो भाई 2 बात अपने किसान भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ। आज किसान मंडी में पिसा हुआ है, दबा हुआ है। आज हमारी दुर्गति फसल की इस तरह हो रही है, मोटी जीरी जो जिस जमी उसका भाई आसूर कटवा दी सरकार ने औने पौने दामों पे, मतलब वो बेच खानी पड़ी। 10-10 दिन मंडियों में पड़ा रहा। चलो वो तो चली गई, लेकिन ये जो ये हमारी बारीक जीरी है जिसको हम बासमती बोलते हैं भाई, इसका 4300 रेट, 4350 4400 तक का रेट था और आज का रेट 4000 4100 3100 मतलब ये चल रहा है। मतलब 3900 3950 4000 ऊपरला मान के चलो। तो मैं तो ये कहना चाहूँ भाई मार्केट कमेटी की इनकी सभी की मिली भगत है, स्मार्टती भी हैं। मंडियों में बोली सुबह दलाल मालिक को जमींदार को पता नहीं है मेरी डेयरी किस भाव बिकी है, मतलब दलाल और आड़ती बेचा पाओ है। 10 दुकाना की हो 4 दुकाना की हो, जो बोली हो जाए बोली पे संतुष्टि हो जाए जमींदार की भाई मेरी इस बोली में मतलब वो हो गया। भाई नू तो बेरा होगा, आज हरियाणा दिवस है 1 नवंबर को। हरियाणा दिवस की भाई मालपुर किसान मजदूर यूनियन की तरफ से आपको भी और आपके सभी देशवासियों को अपने हरियाणा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भाई। और राजकुमार जी हैं सोनीपत से, लो जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं हमारे से जितने भी सीनियर और बुजुर्ग आदमी हैं उनको हृदय की गहराई से नमन करता हूं।
ऐसे वक्त में जो कि चारों तरफ से किसान के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बन रहा है, किसी की जीरी खेत में है, किसी की पड़े होने लग रही है, किसी की जुताई होने लग रही है, ऐसे और इधर का भी जोर चल रहा है। ऐसे टाइम में आप लोगों का इकट्ठा होना और भाई सोनू मालप्रिया का हाथ मजबूत करना बड़ा खुशी का दिन महसूस होया है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने इकट्ठे होकर पंजाब से हरियाणा को अलग बनाया था, ऐसी ही समस्या दोबारा पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे प्रांत के अंदर आपके साथ लूट खसोट जो धान के बारे में आपके बीच में आप भोग रहे हो, ये बड़ी ही शर्म की बात है। सरकार की इसमें पूरी जिम्मेवारी है। ये भाई सरकार को कहने से थोड़ा हचक रहा था, हमारे से पहले जो बोला, इसमें सरकार की ही जिम्मेवारी है, ना कि सोनू मालप्रिया की है, ना आप लोगों की है, ना कमेटी की है। ये जो लूट मस्ती है, ये सरकार के इशारे पर, सरकार की सोच पर लूट मस्ती है। एक तरफ तो हमारी जीरी पंजाब में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है बाढ़ के कारण, यहाँ थोड़ी घनी अगर जीरी बची है उस पर लूट खसोट हो रही है। और सबसे बड़ी मार आपको, जब आपकी जीरी बोई गई, जब भी डीएपी नहीं था, आज अगर गेहूं बोया जा रहा है तो आज भी मार्केट में डीएपी नहीं है। एक आदमी अपना कीमती समय छोड़कर दुकानों पर चक्कर लगाता है, सेटिंग वाले खाद ले जाते हैं, जिनकी सेटिंग नहीं है वो खाली चक्कर लगा के आ जाता है, मांगने से नहीं मिलते। ये आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सरकार को भी झुकाना होगा और अपने अधिकारों की रक्षा भी करनी होगी। जब आप अपनी रक्षा करने में सक्षम होगे तो सोनू मालप्रिया, राजकुमार राणा और बड़े बड़े नेता आपकी आवाज़ पर, आपकी चाहत के पीछे हर टाइम आपके साथ खड़े मिलेंगे। आवाज़ देने की ज़रूरत है, हम आपके बीच में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हरियाणा दिवस है, ये हरियाणा दिवस पर आप लोगों को फिर धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद जी राणा जी। भाई एक छोटी सी बात आपको मैं याद दिला दूं, पुराने शुगर मिल पर हमने केस कराया था। क्या केस कराया था? ये 1957 में बना था और हमने जो हमारे शेयर होल्डर थे आरटीआई से हमने शेयर होल्डरों से निकलवाए 58 करोड़ रुपए के शेयर होल्डर हमें निकाल के दे दिए मिल वालों ने। तो इन्होंने इसको बेच दिया उड्डा वालों को। तो मैंने इस पर अदालत में केस किया कि भाई आप शेयर धारकों से बगैर पूछे ज़मीन को नहीं बेच सकते, जो 73 एकड़ ज़मीन है। तो भाई वो उस केस को उठाने के लिए इन्होंने, कुछ भाइयों ने षड्यंत्र कराया कि भाई शेयर धारक बुला कर अगर भाई हमें केस नहीं करना चाहते, तो क्यों इसमें भाई ये फंस रहे हैं। उस दिन जो मीटिंग हुई थी मिल में, इसमें भी मुख्य मुद्दा यही था, अगर भाई सोनू अब कोई पद नहीं है उस दौरे और भाई ये शेयर धारक हैं। लेकिन वहाँ जितने भाई बैठे सारे आप लोगों ने जाकर वहाँ हाजिरी लगाई और वहाँ उनको दिखाया कि भाई हमारा एक संगठन है और संगठन किसानों की लड़ाई लड़ सकता है। जैसा कि डार गांव ने जब ये ज़मीन दी थी 74 एकड़ शुगर मिल को, और इसने जो शर्तें माननी थी भाई हमारी ये शर्तें होंगी, तो ज़मीन लेने से पहले डार गांव को पूरा आश्वासन दिया गया था भाई आपको बिजली पानी 25% इसमें नौकरी में आरक्षण और हॉस्पिटल 50 बेड का और कुछ चीज़ें ये जो मांग थी ये सरकार ने, मैंने खुद मेरे पास कागज़ हैं, इसमें लिखा था भाई यथावत आपकी सारी शर्तें मान ली जाती हैं। लेकिन इन्होंने न तो बिजली फ्री दिया डार गांव को, ना इनको को नौकरी दी और ना इनकी कोई सुध लेने वाला था। तो हमने इनके कागज़ रेजुलेशन निकलवा के एमडी साहब को, और डीसी साहब भी आए हुए थे, दैया साहब, तो हमने इनको मांगे दी। तो उन्होंने 3 महीने का इनको आश्वासन दिया भाई 3 महीने में आप लोगों की जो मांगे हैं हम इन मांगों पे काम करके दिखाएंगे और आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी। तो अगर मान ले हम उस मुद्दे को नहीं उठाते तो भाई वह बात बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पियांदी। तो ये अपने हक थे, आप लोग इकट्ठे होगे, इकट्ठे रहोगे तो वह लड़ाई हम जीत सकते हैं। और लड़ाई ये नहीं है, हमने देश के लिए और भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, क्योंकि हालात ऐसे बनने वाले हो रहे हैं। अगर आप एक नहीं रहोगे और आप अपने
स्वादा मंड्या गए तो देश का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता। इस चीज़ को मैं आपको बता दूं, जमीन आप लोगों की खोसने का 100% प्लान है। और इस जमीन को हमारा नहीं, पृथ्वी पर जितने देश हैं, इस जो व्यापार करने वाले हैं, ये इस जमीन को खरीदना चाहते हैं, किसान को इससे साइड में करना चाहते हैं। तो भाई गांव हो चाहे गुआंड हो, मैं नू कहूँ तुम एक रहो, किसी भाई की समस्या है तो हम सारे लायक कर लड़ाई लड़कर उसको जीत सकते हैं। अगर तुम एक आदमी का तमाशा देखोगे, कल न तुम्हारा भी तमाशा होना है। तो भाई हमारा जो महीने की मासिक बैठक है, इसमें हमारा यही मुद्दा था, यही विचार था। अगर भाई हमारे किसानों की जो समस्या है, और भाई काम का समय है, आप लोगों को पता है जीरी उठने लग रही है, मंडियों में भी किसान ने बैठना पड़ा है, खेत में तो काटनी भी पड़ा है। भाई बिहारी भी बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ इलेक्शन की वजह से वो भी वहाँ उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण। और हम तो ये कहेंगे, इस सरकार को उखाड़ने के लिए सारे बिहारी जाकर वोट डाल कहो, ताकि भाई न थोड़ी आँख होवें जो किसानों के साथ ये सरकार कर रही है। इसमें भाई हम उन बिहारी भाइयों को सबको ये कहते हैं, भाई आप लोग स्पेशल जाके वोट डाल कहो, ताकि इस किसानी को बचाया जा सके। और आप लोग भी सभी इकट्ठे होके, यहाँ काफ़ी लड़ाइयाँ हो जाए हैं परिवार में, गांव में, तो भाई यही पंचायत यही भाईचारा बैठ के उसको सुलझाने का काम करेगा। जो भी किसान की डिमांड होगी, मांग होगी, भाई हम आपके लिए, हमारी यूनियन आप लोगों के लिए तय दिल से खड़ी है। जिस टाइम भी आप याद करोगे, हर लड़ाई में हम आपके साथ खड़े होंगे भाई। और किसी भाई को कुछ आदेश कहना सुनना हो भाई, कोई विचार जी ले भाई। मलपुर किसान मजदूर यूनियन की आज मासिक बैठक में भाई सोनू मलप्रिया, जो हमारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह मेरे चाचा ताऊ भाई जितने भी इस यूनियन से जुड़े, मैं सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। भाई जीरी के तो ये हालात हैं, एक जो हमारा यहाँ का जो नुक्कड़ किसान है ना, उसकी तो खाली एक भीड़ दिखाई जा रही है मंडी के अंदर। सारी यूनियन को मैं नुक्ता देता हूँ, मेरे कैसे इतना एक बार छापा मार लो पानीपति अनाज मंडी में, कौन सी मंडी में छापा मार दो, रात ना 2 बजे 200 गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, यूपी की, बिहार की, छत्तीसगढ़ की जीरी की, कम से कम 200 गाड़ी। और ये 4 दिन पहले 200 गाड़ी पकड़ी गई हैं, और वहाँ पर मौके पर 112 भी बुलाई गई हैं। 112 नंबर वहाँ मौके पर आई है। और उनके ड्राइवर जब ये हुआ ना भाई किसान इकट्ठे होकर आगे, उनके पास दिखाने के लिए ना तो कोई गेट पास था, ना को उनके पास कोई ओरिजिनल ऐसा कागज था जिससे ये साबित करा भाई हम मंडी में हम चीज लेकर आए हैं। लेकिन प्रशासन ने, आड़तियों ने मिलके एक षड्यंत्र के तहत जितने वहाँ किसान थे, सब आड़तियां ने आप अपने किसान उल्टे हटा दिए। जिस इंसान ने आवाज उठाई वो इंसान वहाँ अकेला खड़ा रह गया। ये हमारे समाज की कमी है, सरकार की कमी है, ये हमारे समाज की कमी है जो उस भाई के साथ नहीं खड़े पाए। और ये कह के वो टंबर बदल दिया। और जो ये मोटी जीरी है प्यार, उस पर रोक है। जो हर रोज वो 200 ट्रक मंडी में आते हैं, वो हमारे किसानों से वहाँ से ये व्यापारी सस्ते रेट में लूट कर लाते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार ने वहाँ मंडियाँ नहीं बनाई ली आज तक। मंडियाँ क्यों नहीं बनाई? उन किसानों को लूटने के लिए नहीं बनाई। और यहाँ हमारे बुजुर्गों ने बड़ी तगड़ी आवाज़ उठा के हमारे जो पुराने मुख्यमंत्री बने हैं उनसे आवाज़ उठाई, मुद्दा उठाया और अपने यहाँ मंडी स्थापित करी। और मंडी स्थापित होने की वजह से
यहाँ बड़े बड़े सेलर लगे, राइस मिलर बने, विदेशों में निर्यात होया। जिस किसान की वजह से विदेशों में निर्यात होया, आज यही का किसान सरकार ने खत्म कर दिया। आज एक नॉर्मल बात है, 10 लाख में ट्यूबवेल लगता है, हर 15वें साल ट्यूबवेल नया लगवाना पड़ जाता है किसान को। जितना किसान एक ट्यूबवेल पे खर्च करता है, उसका ब्याज नहीं पटन मानता उस पर। 2 रुपये का सैकड़े का ब्याज जाके अगला लगाता है। और धान के वहाँ हालात हो चुके हैं। आज बासमती है, मुच्छला 11-21 है, 18-85 है। अगर पूरा उस पर खर्चा लगाया जाए तो 45,000 रुपये का खर्च है 1 एकड़ पे। 70,000 रुपये का किला ठेके पे लिया, 1,15,000 रुपये होगी। अगर इस पूंजी का ब्याज लगाओ, 90% किसान मंडी से ब्याज पर लेकर लगाते हैं, 15,000 रुपये ब्याज के लग गए, 1,30,000 रुपये जीरी कटाई तक खर्चा आ गया। जीरी कितनी पैरी है? 50 से 60,000 रुपये की। 70,000 तो किसान ने, एक ठेकेदार ने आज टूट चालू होगी, 15,000 गेहूँ का खर्चा, 10,000 रुपये ब्याज, 95,000 रुपये बाकी रह गए। 50 के गेहूँ पाएंगे तो ये मानो कि एक किसान 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कर्जदार हो चुका है। सरकार को ये पता है, जो ये हमारा एरिया है, इसका वातावरण चेक करो, मिट्टी चेक करो, पानी चेक करो। जो इंडस्ट्रीज कंबल बनाती हैं, चद्दर बनाती हैं, जो यहाँ का माल तैयार होगा 900 किलोमीटर पर कौन होगा। यहाँ के किसान को बर्बाद करने के लिए इसको डुबो दिया गया है। हम डूब चुके हैं। सरकार ने सारा सौदा मुट्ठी में ले लिया है। बड़े बड़े हाईवे बना रही है, बड़े बड़े जहाज चला रही है, बड़े बड़े पार्क बना रही है, यहाँ तक भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं। लेकिन एक किसान को, एक मजदूर को डुबोया जा रहा है। उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जितना ये विकास करवा रहे हैं। ये जितना विकास करवा रहे हुए, हमारी जो 80% जनता है, किसान और मजदूर, व्यापारी ने, उद्योगपति ने, नेताओं ने हमको गुलाम बना लिया है। 80% जनता को कोई भी सरकार आती है, थाने में पुलिस वाले से लेकर SP DIG ऊपर बड़े बड़े अफसरों को बदल के अपने लगा लेती है। न तो ये मेरे सारे बुजुर्ग बैठे, ऐसा नहीं होता तो वो किस लिए बना अपने अफसरों को लगाती है? इस 80% जनता को लूटने के लिए बनाती है। वही राज भाजपा के लिए है, वही राज कांग्रेस ने किया, वही राज मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने किया। हमारे ऊपर नजर टैक्स लगाए, हमारे को लूटा गया है। लेकिन उस गुलामी से तो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी देकर पेंडा छुटवा लिया। बहुत बढ़िया भाई। भाई इसका भाषण देख कर भाई को पद दिया जाता है। भाई लाओ रे पुराने पुराने आ जाता हूँ भी, मैं खड़ा हो जा। और ले भाई जिला प्रवक्ता बना दिया भाई रामपाल भाई जिले पानीपत का। ताऊर ने हमारे बुजुर्गा ने, मैं दादा ताऊ दो ओडक साई ओड हो रहा हूँ। आजा भाई। और भाई यू है भाई प्रदीप भाई, किसी अपने समाज की और किसान मजदूर की और एक गौ माता की
ले फिर सेवा में ये यू खंडवा है के बलिदान दे देंगे। ले खंडवा है ना, तो इसने देखने देंगे सेवा में कैसे नहीं छूटेगी। इंद्र की धारा चौधरी भीम सिंह लाखू बुआना से हमारे संरक्षण कमेटी के जो 5 बुजुर्ग लेंगे हम 5, उनके चौधरी रण सिंह जी और चौधरी कामरेड जी और चौधरी हरि सिंह जी, चौधरी बलवान सिंह जी, ये हमारे जो यूनियन को चलाने वाले संरक्षण कमेटी है इनकी, और जो भी इनकी देख रेख में चलेगी इन 5 बुजुर्गों की देख रेख में ही कमेटी यूनियन काम करेगी।